एक बार फिर। आइए। दोनों तरफ थोड़ा सपोर्ट चाहिए होती है। उठने में दिक्कत होती है? अच्छा, रुकना पड़ता है। एक सेकंड वेट करना पड़ता है। अजहरुद्दीन के एग्जामिनेशन में पहली चीज़ ये है कि लिम्ब लेंथ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही लिम्ब्स अफेक्टेड हैं और इसलिए कोई मसल्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मूवमेंट्स देखें तो ये रोटेशन पेनफुल है, हालांकि फ्लेक्शन इनका 70 तक जा रहा है, लेकिन जैसे रोटेशन करते हैं तो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। अबडक्शन अराउंड 30 डिग्री, इसको मोड़ें थोड़ा सा, अराउंड 60 डिग्री तक फ्लेक्शन है और थोड़ा सा बाहर की तरफ फॉल कर रहा है। और ये देखिए इसमें ज़्यादा पेन है। तो जैसे रोटेशन करते हैं पेशेंट पूरा मूव कर रहा है, बिकॉज ही इज़ रेजिस्टिंग द मूवमेंट। और क्रेपिटस भी मैं फील कर पा रहा हूँ, ऊपर आवाज़ भी आ रही है। जी, यहाँ पर भी वो महसूस हो रहा है। सो दिस लिम्ब इज़ मोर पेनफुल। तो हम पहले इसी की सर्जरी करेंगे, ठीक है। और हमारा जो पर्पज़ इसमें रहेगा कि जो स्टेबिलिटी है हिप में, जो स्टेबिलिटी लैकिंग है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो गेट है, जब चलते हैं तो पूरी बॉडी राइट और लेफ़्ट जाती है, तो वो हम स्टेबिलिटी इनको देंगे। बिकॉज जब ये ऐसे चलते हैं तो इनके नीज़ और इनके स्पाइन पर भी स्ट्रेस पड़ता है, जो बाद में पेनफुल हो सकता है। और इस डिजीज़ की वजह से इनकी हाइट भी कम है, तो हम उसमें भी जितना गेन हो सकता है वो भी करेंगे। ये जो शुगर आ रहे हैं वो नहीं बात कर रहे हैं। अब जैसे आपको वापस लेटना है, तो एक बार कोशिश करें, जो भी हेल्प करेंगे हम। मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी दिक्कत आ रही है। बेसिकली यहाँ से फोर्स नहीं लगा पा रहे। हाँ, तो ये मसल सिर्फ मैं फोर्स नहीं लगा सका, ऐसा उठा भी नहीं सका सर। लेटो, उठाओ। ये यहाँ तक की तरफ। ठीक है, ठीक है। और ये वाला इसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक। आज नमस्कार। आज हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, हैदराबाद से, तेलंगाना से आए हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी पेक्यूलियर है। नॉर्मली हम जो हिप के पेशेंट देखते हैं उनको एवियन होता है या एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है या रिमेटॉइड होता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। बचपन से ही इनको कुछ इश्यूज़ रहे थे कि इनकी जैसे बच्चों की हाइट गेन होती है ग्रोइंग एज में, उतनी नहीं हो पाई। और 2015 यानी पिछले 5-6 साल से इनको हिप्स में भी पेन आ रहा है। चलने में भी जो इनकी गेट है, जिसको वेडलिंग गेट कहते हैं, ये दोनों तरफ लिम्प करके एक तरह से इनकी पूरी बॉडी टिल्ट होती है जिस तरफ भी वेट डालते हैं, तो इस तरह का इनका इशू रहा है। परेशान है डेली एक्टिविटीज़ में, सीढ़ी चढ़ने में, बेसिक कामों में भी इनको दिक्कत है। और जब हमने इनका एग्जामिन किया, इनका एक्सरे देखा, तो देखा कि उसमें सबलक्सेशन है हिप्स का, जिसको DDH कहते हैं, या जिसको जब बच्चे का जो बॉल एंड सॉकेट है, जिसकी प्रॉपर ग्रोथ जब नहीं होती है तो वो लैक्स हो जाते हैं, यानी कि आसपास की मसल्स और जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी तरह काम नहीं करते हैं, तो फिर इस तरह की लैक्सिटी आती है। और ऐसी टेंडेंसी रहती है हिप की कि वो डिसलोकेट हो जाएगा या सबलक्सेट हो जाएगा। सर पहले से तो घुटनों का नी का चला, नी जॉइंट हो रहे थे। अच्छा, तो मैं 2006 में, मतलब तब कितनी एज थी इनकी एज थी 12-13 ईयर्स थी। ठीक है। मैं डॉक्टर मतलब विद्यासागर घुटने आपस में टच हो रहे थे। टच हो रहे थे। ठीक है, ठीक तो चलने में दिक्कत हो रही थी। फ्यूचर इसका ऑपरेशन कराया, दोनों घुटनों दोनों घुटनों का। ठीक है। उसके बाद 2015 से ये बच्चा ऐसा बहुत ही चलना, और उससे पहले ठीक थे? उससे पहले
ठीक था वो, हाँ थोड़ा मगर वर्टिलिटी नहीं थी चलने में हाँ। हमारा। ऐसा लिंक तो कर रहे थे सर, हाँ। बट उतना पेनफुल नहीं था मेरे को। हाँ बट 2015 के बाद से जैसा मैं स्टार्ट किया मैं अपना करियर आफ्टर स्टडीज़ के लिए, अच्छा अच्छा वहाँ से जब डेली एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ से पेन स्टार्ट हो गया। तो 2018 में मैं बताना स्टार्ट किया कि डॉक्टर्स के लिए, तो वहाँ पर ही डायग्नोज हुआ था कि ऐसा कुछ हिप का प्रॉब्लम है। उसके बाद में मैं पहले ऑलरेडी 2006 में सर्जरी हो चुकी थी, जी जी तो मैं और डिले करना चाह रहा था कि अब नहीं, कि वो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक उससे फाइनली एक, अब जब मैं लास्ट मोमेंट पे आ गया कि अब रिप्लेसमेंट की बात आ गई, जॉब रिजाइन करना पड़ा मुझे। क्या काम करते थे? मैं इंजीनियर हूँ सर, और 3D आर्टिस्ट हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता हूँ। अच्छा तो ट्रैवलिंग ज़्यादा करने से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बाइक चला नहीं सक रहे थे, स्कूटी नहीं चला सक रहे थे, तो उसको रिज़ाइन कर अब फाइनली स्टेप लेंगे इसका हिप का। तो आई थॉट कि लेफ्ट में ही ज़्यादा पेन है, तो लेफ्ट ही होगा, बट राइट में भी हल्लो हल्लो उसको जैसा मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट किया वॉकिंग, हाँ जी। राइट पे वेट डालना स्टार्ट किया, राइट पे भी स्टार्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें और एवरेज हाइट जैसे आपकी फैमिली की है उससे कम है कम है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि सारी जो ग्रोइंग जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर असर आता है, जॉइंट्स के ऊपर असर आता है। हमें उम्मीद है कि हम जब सर्जरी करेंगे अजरुद्दीन की तो इनका हम हिप जॉइंट तो ठीक करेंगे ही, जितना हो सकता है हम आपकी हाइट भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहली चीज़ है कि दर्द खत्म हो। बस कुछ नहीं सर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। Independent होना अब चाहिए। सिस्टर पे डिपेंडेंट हो गया कि मैं कंप्लीट, वो सिस्टर ही कर रही है। अच्छा कपड़े भी मेरे से छोटी होकर भी मुझे पूरा जी। शूज़ पहनाना, कपड़े हाँ। पहनाना कर रही है पूरा। फैमिली सपोर्ट कर अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको अच्छा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हों। और अजरुद्दीन एक क्वालिफाइड पढ़े लिखे इंसान हैं, कैपेबल हैं, काम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप फिर से जॉब ज्वाइन करें और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट जी करें सर। और आगे आगे सोचें, हाँ। इस बीमारी के बारे में ना सोचें, इसको हम भूल जाएं। दिस बिकम्स अवर पास्ट, सो वी शुड लुक टू द फ्यूचर। यस सर, डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शुरू करें। हाँ सर। ये अजरुद्दीन का हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी, एंड दिस इज़ द टिपिकल पिक्चर ऑफ एपिफिजियल डिस्प्लेसिया, जिसमें नेक की लेंथ नहीं बढ़ती है, फीमर की ओवरऑल लेंथ कम हो जाती है और हिप जॉइंट पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा आर्थराइटिक हो जाता है। जिनका हमने अब से 1.5 साल पहले दोनों हिप रिप्लेस किए थे। इट वाज अ डिफ़िकल्ट केस क्योंकि इनको डिस्प्लेसिया था दोनों तरफ, हिप पूरी तरह बने नहीं थे इनके, एंड वी हैड टू रिक्रिएट द सॉकेट एंड हिप जॉइंट। काफ़ी डिसेबल्ड थे जब हमारे पास आए थे, एंड उसके बाद बोन क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से इनका जो वेट बेयरिंग था वो भी हमने 2 से 3 महीने डिले किया था। बट ही एंड हिज फैमिली वर वेरी कोऑपरेटिव। जो भी इनको बताया गया, जिस तरह की प्रिकॉशन बताई गई, जो एक्सरसाइज बताई गई, उन्होंने बड़ी पेशेंटली उन सब चीज़ों को फॉलो किया। एंड वो सारी मेहनत जो इनकी फैमिली ने और हमने मिलके की, जो पेशेंस रखी, जो हमने इंतज़ार किया, वो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है। 1.5 साल के बाद अगर आज हम देख रहे हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग लग रही है। एग्जामिन करते हैं सबसे पहले। लेग लेंथ इज़ इक्वल, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मूवमेंट्स आ गई हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 90 डिग्री फ्लेक्शन, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, एंड अबडक्शन इज़ ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री। ये लेग थी जिसमें एक सर्जरी के दौरान हल्का सा क्रैक आया था और हमने उसमें लॉन्ग स्टेम डाला था। लेफ्ट में होता ना वो? हाँ। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसमें कोई पेन नहीं है। ठीक है, तो लगभग 3 महीने तक ये ज़्यादा चल नहीं पाए थे, और इसके लिए हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एंड हिज फैमिली दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। उंगली चलाइए पैर की, दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए, गुड। डिस्प्लेसिया पेशेंट्स में एक बड़ा इशू होता है कि क्योंकि फीमर की लेंथ पूरी नहीं होती है तो हाइट कम होती है, लेकिन जब भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाइट 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है। कितनी बड़ी है हाइट? 3 इंच हो गई। 3 इंच हाइट बढ़ गई है अजहर की। पहले कितनी थी हाइट? 4.7 थी सर। 3 इंच हाइट बढ़ गई है, विच इज़ नॉट ईजी। लेकिन जब हम MIS टेक्निक से चीज़ें करते हैं तो हम सारे टिश्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं, तो हमें 3 इंच हाइट बढ़ाने में कोई ख़तरा नहीं है। बट क्योंकि सारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड हैं MIS टेक्निक में, तो हम लेंथ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी हम क्या क्या एक्टिविटी करने लगे हैं? चल पाते हैं 1-1.5 किलोमीटर जैसे आपने बताया? इजीली 1.5 किलोमीटर के अबव ही चल पाता हूँ। हाँ। और
स्टेप्स चढ़ पाता हूँ, सीढ़ी आराम से चढ़ पाते हैं। आराम से चलता हूँ और बैठने में दिक्कत नहीं है कुछ भी। और कितनी भी देर बैठ सकते हैं? कितनी भी देर बैठ सकता हूँ, खड़े भी कितनी देर एक जगह पे खड़े जा सकता हूँ। पहले ये सब एक्टिविटी बहुत कम कर सक रहा था। एक 5 मिनट्स भी खड़े गया तो मुझे बहुत पेन हो रहा था हिप्स में। फिर वॉकिंग तो यहाँ से लेके अगर बाहर भी एक 100 मीटर्स भी चलने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रही थी, सपोर्ट लेकर चल रहा था। बिल्कुल। और फाइनली ये पहले सर्जरी से पहले वो तकलीफ से ही मैं अब मेरी जॉब छोड़ना पड़ा था मुझे। अच्छा। ट्रैवलिंग अभी कुछ काम शुरू किया? नहीं सर, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा। एक नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है सर मेरी। हाँ, मतलब अब आपको सोचना नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से आप अकेले चल सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट जाना है कोई इधर उधर तो इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। क्योंकि पहली बार जब हम लोग आए थे तो पूरी फैमिली साथ में रहती थी या व्हील चेयर पे या सपोर्ट करके चलते थे। ग्रेट, सो दैट्स ए बिग अचीवमेंट। क्योंकि आज जब इन्होंने एंटर किया है तो इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। द वे ही वॉज स्टैंडिंग, द वे ही वॉज वॉकिंग, अभी आप वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज़ समथिंग ड्रामेटिक। इन पेशेंट्स के लिए यंग हैं, ये सिर्फ इसलिए डिसेबल्ड थे कि एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट MIS टेक्निक से हमें उस चीज़ का रास्ता मिला एंड नाउ ही इज़ रेडी टू स्टार्ट हिज सेकंड इनिंग्स। अजरुद्दीन है, बैटिंग तो अच्छी करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं और ये हर जगह एक्सेप्ट भी नहीं किए जाते हैं। कई जगह तो यही बताया जाता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, अब आप ऐसे ही रहिए, बट इट इज़ ए न्यू होप। और बाकी जितने बच्चे जिनको ऐसी दिक्कत है, दे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा हिम्मत से काम लें तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, हाँ, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर ओके। जब भी वो क्रैक हुआ था, जब हम सब सारे जने डर गए थे, हाँ। लेकिन आप सपोर्टिव रहे सर, और उसी वजह से पूरा। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि इस तरफ को जब ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी बोन छोटी, डिस्प्लेजिया में बोन बहुत टाइट होती है, तो जब कई बार हम ऑपरेट करते हैं स्मॉलेस्ट साइज स्टेम डालते हुए भी कई बार बोन क्रैक हो जाती है क्योंकि बोन वीक होती है। तो फैमिली को जब हमने बताया उस चीज़ को क्लियरली कि हम ये चीज़ हो गई है लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं, तो दे एक्सेप्टेड इट वेरी पॉजिटिवली कि ठीक है सर, आपने बेस्ट किया, आपने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन जो भी करना आप करिए। अभी मुझे यही लेग बहुत सबसे स्ट्रांग दिख रहा है सर, जो क्रैक हुआ था वो रिपेयर होकर और अच्छे से हो गया है। और सभी को मैं बोलना चाहूँगा सर कि बीच में ऐसा हिप जॉइंट्स का वो प्रॉब्लम रहे तो विदाउट कंसल्टेशन हर्बल में चले जाते हैं सभी लोग। मैं भी गया था, उसमें टाइम वेस्ट है। अब सभी को बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट है। अच्छे से हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करिए एक बार, तो वो तकलीफ दूर हो जाएंगी और इजी टू फिर बैक टू लाइफ। और मुझे ऐसा सर्जरी हुए जैसा भी फीलिंग नहीं है सर, ना पेन है, ना आर्टिफिशियल बोन्स का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि चलो हमारे पास सब लोग नहीं पहुंच पाते, बहुत लोग दूर रहते हैं, आप कम से कम एक ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। हिप रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है, पिछले 60-70 साल से सर्जरी हो रही है दुनिया में और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिसकी आप बात करें हर्बल या बाकी ट्रीटमेंट है, उनका कोई प्रूफ नहीं है कि इससे ठीक हो सकते हैं। क्या हुआ आपको? तो द फैमिली इज़ गेटिंग इमोशनल कि इनको एक तरह से हमने आइए आप लोग भी इधर आइए, आप आइए। चेयर इधर कर लीजिए, आप बैठिए, आप भी बोलिए कुछ। ये इनके ब्रदर हैं, इनकी फैमिली साथ में है एंड दे आर गेटिंग इमोशनल बिकॉज दिस इज़ ए ड्रीम कमिंग ट्रू एंड वी आर लकी टू बी पार्ट ऑफ सच सक्सेस स्टोरीज़। तो हम बात ये कह रहे थे कि ट्रीटमेंट वो करें जिसका साइंटिफिक प्रूफ है। तो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, हज़ारों बच्चे इस तरह के ठीक होकर जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे कराएं, पर जहाँ भी कराएं प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए एंड ऑलवेज़ डू ए गुड रिसर्च बिफोर गेटिंग द ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं उस टाइम ठीक कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, जैसे AVN के बच्चे हमारे पास आते हैं, उसमें कोर डिकम्प्रेशन कर रहे हैं, स्टेम सेल, और ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि पैसा भी खर्च होता है। आप एक फॉल्स होप ले लेते हो कि शायद ठीक हो जाएंगे, देन इट एक्चुअली डैमेजेस द ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। क्या प्लान आगे लाइफ में? लाइफ में प्लान सिर्फ करियर पहले अच्छे से बना लूँगा, नेक्स्ट भैया लोग जो चाहे। ठीक है, नहीं, गुड। तो देखो इस एज में यही चीज़ें होती हैं, करियर, मैरिज एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी डिजीज़ में ही रहेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं। बिकॉज 1 year सर लाइक 2021 लिटरली मेरी शादी के टाइम पे मेरा भाई
10 स्टेप्स चलने के लिए 3 पेन किलर खाता था सर। एंड राइट नाउ व्हेन आई एम सीइंग हिम राइट नाउ हाउ ही इज वर्किंग, आई एम कंप्लीटली बहुत बहुत मैं एकदम ब्लैंक हो गया सर। बोला भाई इतना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी क्योंकि बात अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ लंप नहीं है उनके पैर में, अब फ्रीली चल रहा है। और ऊपर से ये इम्प्लांट ऐसा है कि ये मतलब आपको बहुत सालों तक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस वेट नहीं बढ़ाना ज़्यादा, ठीक है, वेट कम रखना है और ज़्यादा भारी वज़न उठा के नहीं चलना है। बेसिक काम करें, सब करें। अदरवाइज़ आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। ठीक है जी, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ये मेरी सिस्टर है सर, जी। सर्जरी से पहले ही सब कुछ यही करते थे, वॉशरूम तक लेके जाना हाँ भी यही था। हाँ हाँ जी, आप बोलिए कुछ, कैसा लग रहा है? शी कैन टॉक सर। अच्छा अच्छा, कान क्लियर है सर। ओके ओके ओके। नहीं देखिए, फैमिली सपोर्ट बहुत रही है पहले भी, और मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था कि आपकी फैमिली मेरे साथ थी। जी बिल्कुल सर। आपने कहीं भी 1% भी डाउट नहीं किया कि भाई हम 3 महीने में क्यों चल रहे हैं, 2 महीने में क्यों चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया। आपने कभी कोई सवाल नहीं किया, और इससे क्या होता है ना, हमें हिम्मत मिल जाती है। देखिए काम करेंगे ना, कॉम्प्लिकेशन होंगी, बट अगर हम साथ हैं तो हम निकल आएंगे। बिल्कुल सर। अब होता कई बार क्या है कि कॉम्प्लिकेशन होती है तो फैमिली थोड़ा सा ना जिटरी हो जाती है, थोड़ा सा वो सवाल करने लग जाते हैं कि हमारे पेशेंट के साथ गलत हो गया, या हॉस्पिटल गलत है, या ट्रीटमेंट गलत है, इम्प्लांट गलत है, तो सवाल आते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी पूरी नहीं लगा पाते फिर, तो उससे अल्टीमेटली पेशेंट का नुकसान होता है। तो ये अजरुद्दीन का है पहली सर्जरी के बाद, लेफ्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हमने किया था पहले, और राइट में आप देख सकते हैं इसमें अभी भी कंडीशन ऐसी ही है। इसका हमने किया, इधर स्क्रूज डाले हैं, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी दिस वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी कैनाल बहुत नैरो होती है, तो ड्यूरिंग सर्जरी कई बार स्मॉलेस्ट साइज़ भी डालते हैं इम्प्लांट, तो वो कई बार क्रैक हो जाते हैं। सो हमने फैमिली से पूरा बात की, उनको समझाया कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। ओनली थिंग इज़ कि पेशेंट को वेट बेयरिंग थोड़ा डिले करना पड़ेगा, तो फिर हमने ये किया, इसमें लॉन्ग स्टेम डाला है। ये इनका लेटेस्ट एक्सरे है अभी 1.5 साल के बाद का, तो आप देखेंगे इसमें पूरा कैल्शियम बन गया है। और ये स्टेम हमने डाला था फ्रैक्चर के बाद, आप देखें लॉन्ग स्टेम था, और अब फ्रैक्चर दिखाई भी नहीं दे रहा है 1.5 साल के बाद। तो चीज़ें बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कैन बी हैंडल्ड इजीली, नॉट ए प्रॉब्लम। और इसमें राइट साइड में बोन वीक था काफ़ी, तो इसमें हमने जानबूझकर वेट बेयरिंग वैसे डिले किया था, इधर फ्रैक्चर की वजह से, तो इसलिए 3 महीने तक हमने वेट नहीं डलवाया, बट दैट पेशेंट्स हैज़ पेड वेरी वेल। अब बिल्कुल सारी बोन इंटीग्रेट हो चुकी है, देयर इज़ कैल्शियम ऑल अराउंड, और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पेशेंट जितना चलेंगे, ये जो इम्प्लांट की फिक्सेशन है उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, तो इसमें कभी भी इनको कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन कि कोई भी प्रॉब्लम है, सर्जरी से पहले, ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, अगर हम मिलके काम करेंगे पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमें हमेशा एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह काम करना है। एंड वी विश अजरुद्दीन ऑल द बेस्ट फॉर हिज लाइफ, कि लाइफ में आगे बढ़ें, और हर साल एक बार हमसे ज़रूर मिलने हैं, ठीक है? पहले अकेले, फिर डबल, फिर ट्रिपल, हैं? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, स्पेशल आपकी तरफ से, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक ए ग्रोइंग फैमिली एवरी डे, और नए नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, नए परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इस प्रोफेशन का, कि इन लोगों से हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे हम कभी अलग थे ही नहीं। ऐसा लगता है सालों से जानते हैं, पहले भी जानते थे। और अब मेरे पास एक जगह है, जब भी मैं आपके पास, आपके सिटी में आऊँगा, तो मेरे पास एक घर है जहाँ मैं रुक सकता हूँ।